साथियों नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, जय जवान जय किसान। आज साथियों अपने चर्चा करेंगे लोकसभा चुनाव के लिए। कल लोकसभा चुनाव का पहले चरण का मतदान जो संपन्न होने जा रहा है, कल 19 अप्रैल 2024 है। और यदि आप कल मतदान करने जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप मतदान करने कल नहीं जा रहे तो एक बात का ध्यान रखें कि आने वाले समय में या लोकसभा के परिणाम आने के तुरंत बाद 4 जून के बाद में आपसे ये बात पूछी जा सकती है कि आप मतदान करने क्यों नहीं गए। कल के चरण में जो मतदान हो रहा है उसमें मैं बता दूं आपको, गंगानगर की सीट, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और दौसा है। इसके अलावा राजस्थान के अंदर दूसरे चरण का जो मतदान होगा वो 26 अप्रैल को होगा, जहां पर 14 सीटों पर वोटिंग होगी। उनमें टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा, झालावाड़, बारां, इन सीटों पर चुनाव होगा। साथियों, अपने बात कर रहे थे कि यदि आप चुनाव के दौरान मतदान करने नहीं गए तो आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है। ये सवाल पिछली बार विधानसभा चुनाव के दौरान भी पूछा गया था और इस बार यदि आप मतदान करेंगे तो हो सकता है कि आप जवाब दें ना दें, लेकिन आपका जो बूथ लेवल अधिकारी है, जिसे BLO कहते हैं, उसको जवाब देना पड़ेगा। वो आपसे पूछ करके चुनाव आयोग को संतुष्ट करेगा कि फला आदमी मतदान करने के लिए क्यों नहीं गया। इस प्रकार की बात विधानसभा चुनावों के जस्ट बाद में उठी थी। जो हमारे सामने जानकारी आई है उसके मुताबिक हर मतदाता को लोकतंत्र के इस महापर्व के अंदर मतदान दिवस के दिन अपने निर्धारित मतदान बूथ केंद्र पर मतदान करना होता है। और बाकायदा चुनाव आयोग ने इस प्रकार का सिस्टम बना रखा है कि मतदान करने में किसी प्रकार की कोई आपको दिक्कत नहीं आए। आपको पहले पर्ची दी जाती है, पहले अवगत कराया जाता है, चुनाव प्रक्रिया के दौरान समस्त प्रकार की सूचनाएं जारी की जाती हैं। और आपको यहाँ तक कि जो विकलांग और बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जो असहाय व्यक्ति हैं, जो चुनाव करने दौरान अपने मतदान केंद्र पर नहीं जा सकते, मत डालने नहीं जा सकते, उनके लिए सरकार ने घर पर सुविधा कर रखी है। क्या आप जानते हैं कि ये सुविधाएं सब प्रकार की हर मतदाता को क्यों दी जा रही हैं? शायद आपने कभी गौर नहीं किया होगा। इन सुविधाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जारी करने का तात्पर्य जो है चुनाव आयोग का, वो ये है कि मतदान का जो प्रतिशत है वो मतलब 100% तक ले जाया जा सके। हालांकि 100% तक मतदान नहीं हो सकता क्योंकि उसमें 1-2% कम रह सकता है, लेकिन 99 और 98% का मतदान तो हमने कई जगह सुना भी है कि हाँ हो गया वहाँ पे 100% मतदान, तो उसको 100% मतदान ही मान लिया जाता है। आपको सुविधाएं देना, आपको बताना, आपको जानकारी देना, उपलब्ध करवाना, ये सारे काम तो चुनाव आयोग के हैं। इसके अलावा एक आपका जो महत्वपूर्ण कार्य आपका ये है कि आप निर्धारित तिथि को निर्धारित स्थान पर अपने मतदान केंद्र पर बूथ पर जाएं और अपने मत का उपयोग करके लोकतंत्र के अंदर, संवैधानिक प्रक्रिया के अंदर, लोकतंत्र पर्व के महायज्ञ में अपनी आहुति डालें। अब आपको 12 वैकल्पिक फोटो युक्त दस्तावेजों से कोई भी दिखा करके मतदान कर सकते हैं। इन मतदानों के दस्तावेजों के लिए चुनाव आयोग ने एक अधिसूचना जारी की है। उसके आधार पर आपको मैं बता दूं कि कौन कौन सी जो आप वो ले जा सकते हैं मतदान केंद्र पर। अपने पहचान के जो पत्र हैं उसमें सबसे पहले आपका आधार कार्ड है, फोटो युक्त पहचान पत्र है। ये जितने भी पहचान पत्र है फोटो युक्त होने चाहिए। जब आप मतदान करने PO के पास पहुंचेंगे तो आपसे मतदान करते वक्त फोटो युक्त पहचान प्रमाण मांगा जाएगा। दूसरा जो है वो पेंशन दस्तावेज, फोटो सहित होना चाहिए ये। इसके अलावा पैन कार्ड से भी आप मतदान कर सकते हैं। स्वास्थ्य बीमा कार्ड यदि आपके पास है तो भी आप उससे मतदान कर सकते हैं। पासपोर्ट भी मतदान के योग्य माना गया है। स्मार्ट कार्ड RGI द्वारा जारी, स्मार्ट कार्ड से भी आप मतदान कर सकते हैं, जो RGI द्वारा जारी होना चाहिए। इसके अलावा आप ड्राइविंग लाइसेंस है, हर आदमी के पास होता है, आप इससे भी
मतदान कर सकते हैं। सेवा पहचान पत्र के द्वारा भी मतदान कर सकते हैं। मनरेगा जॉब कार्ड भी ले सकते हैं। आधिकारिक पहचान पत्र भी ले सकते हैं जो चुनाव आयोग द्वारा जारी किया गया है। फोटो युक्त पासबुक, बैंक पासबुक जिसमें खाता होता है, आप अपने बैंक पासबुक फोटो युक्त ले जा सकते हैं। और इसके अलावा दिव्यांग यूनिक आईडी कार्ड जिसमें उनका फोटो लगा हो वो भी आप ले जा सकते हैं और अपना निर्धारित समय पर मतदान कर सकते हैं। मतदान कल 19 अप्रैल को प्रातः 7 बजे शुरू होगा और सायं 6 बजे तक चलेगा। इसलिए आप समय का विशेष तौर से ध्यान रखें और मतदान बूथ केंद्र पर जाने से पहले अपना कोई एक पहचान पत्र अपने साथ लेकर के जाएं। उसके बाद ही आपको मतदान का जो है वो अधिकार दिया जाएगा, आपको मतदान करने दिया जाएगा, अन्यथा आपका मतदान करने नहीं दिया जाएगा। इसलिए आप आने वाले समय में इस बात से बचने के लिए, इस सवाल से बचने के लिए कि आपने मतदान क्यों नहीं किया था, आप अपना मतदान अवश्य करें और इस लोकतंत्र के पर्व में अपना सहयोग दें ताकि एक सभ्य नागरिक के नाते आपकी पहचान ये हो कि आप हर काम समय पर निर्धारित समय के अनुसार पूरा करते हैं। आने वाले समय में फिर मिलेंगे। धन्यवाद साथियों।